हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैथ्स में अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जीरोज फाइंड करने हैं, फिर जीरोज और जो कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है ये हम पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल जो दिया है वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 ये गिवन है। तो जीरोस के लिए करते क्या है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है उसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 1 को जब 8 से यहाँ पर जो इसके कोफिशिएंट और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। 1 और 8 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 8। ठीक है, उसके बाद अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 8 हो और यहाँ पर क्या कौन सा साइन है, माइनस है। तो माइनस करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 2 जा 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 4 2 जाए तो 8 हो जाएगा। और अगर 4 में से 2 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 4 में से अगर 2 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पर प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उस पर माइनस लगा देंगे और जो स्मॉलर नंबर होगा उस पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में देखेंगे x कॉमन है तो x कितना आ जाएगा, x माइनस 4 बचेगा। और यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से 2 बाहर चला जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ से 2 इंटू 4 लिखेंगे तो 2 बाहर चला जाएगा, कितना बचेगा 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो x माइनस 4 है इसको 0 करते हैं। ठीक है, जो x माइनस 4 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। और जब x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो जीरोज आपके क्या हो गए, जीरोज की अगर बात करें तो वो कितने हो गए, जीरोज आपके आ गए 4, -2। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उनके जो जीरोज हैं वो कितने, अल्फा बीटा हैं, तो उनका जो सम होता है वो -b/a होता है। और जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा वो किसके इक्वल होता है, c/a। ठीक है, तो अगर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, जो पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम कंपेयर किससे करवा लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, इससे कंपेयर करवाए तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 हो जाएगी। b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये -2 हो जाएगा। और c की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, -8। कंपेयर करवाने पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a यहाँ पर 1 है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है c, यहाँ पर कितना है -8। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर करते क्या है, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। जो सम ऑफ जीरोज होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है -b/a के इक्वल। तो सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो सम कितने जीरोज का है, 4 और 2। तो 4 प्लस -2 की बात करते हैं। और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। यहाँ पर b की वैल्यू देखेंगे, इसमें देखिए b की जो वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन a की जो वैल्यू कितनी है, 1 है। a की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 4 - 2 इक्वल टू -2। सॉरी, यहाँ पर क्या है, -2 था ना, तो माइनस पहले से लगाते हैं और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 2। ठीक है, पहला वेरिफिकेशन हो गया सम ऑफ जीरोस का। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होते हैं वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। c/a के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट करते हैं तो 4 × -2 इक्वल टू, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर कोफिशिएंट कांस्टेंट कितना है, -8 अपॉन a कितना है, 1। तो 4 2 जा -8 ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम इनके कोफिशिएंट के बीच में वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल निकालना होगा, सॉरी जीरोस निकालेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देंगे। समझ में आया, 1। तो अब यहाँ पर इसका सेकंड पॉलिनोमियल कह दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो जो पॉलिनोमियल है अब वो किसमें है, वेरिएबल s में है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देंगे, 0, यानी 4s स्क्वायर
माइनस का 4s प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बन जाए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 और ऐड करने पर भी 4 आ जाए, प्लस है यहाँ पर, तो 2 2 जा कितना होता है 4 और 2 प्लस 2 करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस के तो दोनों के साइन क्या रहेंगे, माइनस बनेंगे, तो -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इसमें देखेंगे तो 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो 2s कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2 2 जा 4 और यहाँ से एक s बाहर लगे तो कितना बचेगा s, माइनस का क्या हो गया 1, इनमें से क्या कॉमन निकालते हैं 1 माइनस का 1, तो यहाँ पर ये प्लस का 2s बचेगा और माइनस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s माइनस 1 कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 2s माइनस 1 का इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इनको 0 करते जब 2s माइनस 1 को 0 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसी तरीके से इस वाले 2s माइनस 1 को 0 करते हैं तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2, 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा अपॉन में 2। इसी तरीके से यहाँ से s की वैल्यू निकालते हैं तो ये भी 1/2 आएगा। तो जीरोज आपके पता चल चुके हैं, एक 0 से 1/2, दूसरा भी क्या है 1/2। अब इनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं। तो जो सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, s का कोफिशिएंट कितना है 4, माइनस का कितना है 4 अपॉन कितना s² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कितने, सम कितने, यहाँ पर जीरोस क्या क्या है 1/2 प्लस 1/2 आएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, और 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स में ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट के बीच में। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर रिलेशन देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म कितना है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² कितना है 4। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट कितना है जीरोस का, तो 1/2 इंटू क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा 1/4 के, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम जीरोस और जो कोफिशिएंट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, उनके बीच में के रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब पॉलिनोमियल हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। तो जीरोस फाइंड करने का सेम तरीका होगा, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इस पॉलिनोमियल में क्या आएगा 6x² और 6x² और माइनस का 7x पहले लिख लेंगे और -3 को बाद में, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। फिर क्या करेंगे 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 18, है ना। कांस्टेंट यहाँ पर x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, केवल कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 18 है और यहाँ पर क्या है माइनस है, और उनको माइनस करने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 2 ये 18 हो जाएगा, और माइनस करते हैं 9 - 2 करते हैं कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है। तो यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 6x² माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो जो आपका बड़ा नंबर होगा उस पर क्या लगा देंगे माइनस, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 दोनों में कॉमन है, 3 लिख देते हैं, और x भी कॉमन है तो x लिख देते हैं। 3x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा x, माइनस का यहाँ से x बाहर चला गया तो कितना बचेगा 3 3 जा 9, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 1 यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको 0 करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3/2। तो पहला 0 आपको कितना मिलेगा 3/2, और जब इसको 0 करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ये -1/3 हो जाएगी, ये सेकंड 0 हो गया। तो आपके जीरोस क्या मिले, जीरोस की अगर बात करें तो जीरोस क्या क्या मिले आपके, एक है 3/2, दूसरा आपका क्या है -1/3। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, इनके सम ऑफ जीरोस की वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कितना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 6 हो जाएगा।
तो यहाँ पर जीरोस कितने हैं, 3/2 है प्लस -1/3 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 ये 6 हो जाएगा। अब अगर ये भी 7/6 आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। और यहाँ पर देखेंगे 9 माइनस कितना आ जाएगा 7/6। ये पहला टर्म आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या था, कांस्टेंट टर्म कितना है -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोस कितने हैं 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, माइनस का 1/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस माइनस -1/2 इक्वल टू -1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ कुछ पार्ट है इसका 4u² प्लस 8u। तो पॉलिनोमियल कितना दिया है 4u² प्लस 8u। तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देंगे तो क्या निकल आएगा, जीरोज यहाँ से पता चल जाएंगे। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ से इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में 4 कॉमन है और यहाँ पर u भी कॉमन है, तो क्या बचेगा आपका 4 चला गया, यहाँ पर बचेगा u प्लस यहाँ से u कॉमन निकल गया, 4 भी कॉमन निकल गया, कितना बचेगा 2। ठीक है, तो 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है क्योंकि एक नंबर है, तो 0 कौन होगा, तो यहाँ पर u को 0 करेंगे तो एक ये मिल जाएगा, दूसरा u प्लस 2 को 0 करेंगे तब u की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। ठीक है, -2। तो जीरोज आपको क्या मिले, यहाँ पर जीरोज मिले आपको 0 और -2। अब इनके जीरोज और कोफिशिएंट्स में रिलेशन देख लेते हैं। तो इनका जो सम ऑफ जीरोज होता है यानी 0 प्लस -2 क्या होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ u कितना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u यानी 8 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² कितना आ जाएगा 4। कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2, तो 0 -2 कितना बचेगा -2 और ये आ जाएगा -2। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो 0 इंटू -2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं तो क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4, तो ये आ जाएगा 2 को जब -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके से वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉलिनोमियल है t² - 15। तो ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है t, तो पॉलिनोमियल t में क्या है, इसको 0 करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देंगे तो t² - 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप जीरोस फाइंड करने हैं, तो जो t² इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं -√15 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देते हैं, तो t² -√15 और t यहाँ पर t प्लस कर लेते हैं और यहाँ पर t माइनस, ये फॉर्मूले से एक्सपेंड कर ले रहे हैं। अब इनको 0 करते हैं तो t प्लस √15 को जब 0 करेंगे तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो -√15 हो जाएगा। ठीक है, और जब t -√15 को 0 करेंगे तो t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी √15 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके जीरोज मिल गए। तो जीरोज में क्या मिला आपको, जीरोज में आपको मिला माइनस का √15 और प्लस का √15। ठीक है, अब इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देख लेते हैं क्या है, सम ऑफ जीरोज -√15 प्लस √15 इनका सम करते हैं तो ये इक्वल किसके होता है, कोफिशिएंट ऑफ t², कोफिशिएंट ऑफ t सॉरी माइनस। अब देखिए ये यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस, यहाँ पर t का कोई कोफिशिएंट तो है नहीं तो उसको लिख सकते हैं 0t और माइनस का 15, ऐसे लिख सकते हैं। तो t का जो कोफिशिएंट प्लस बना लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ t कितना है 0 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t² कितना है 1,
तो जब यहाँ पर देखेंगे माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो सम इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट में क्या होता है माइनस का रूट 15 जीरोस का प्रोडक्ट कर लेते हैं माइनस और प्लस का रूट 15 इक्वल टू जीरोस का प्रोडक्ट है, ये किसके इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म, तो -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा रूट 15 टू रूट 15 कितना आ जाएगा 15 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस इक्वल टू माइनस का 15, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है 3x² माइनस x और -4 ये दिया है और इनके जीरोस फाइंड करते हैं। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करें 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे x² का कोफिशिएंट और इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, ये आप पाएगा 12। अब 12 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए और माइनस करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है 1, तो ऐसे दो नंबर ले, तो 3 और 4 ही लेने पड़ेंगे, तभी 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 लाने के लिए 4 - 3 कर देते हैं, 4 - 3 कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा 3x², यहाँ पर साइन माइनस है तो जो बड़ा नंबर ऊपर होगा उस पर माइनस लगा देंगे और जो छोटा नंबर होगा उस पर प्लस लगा देंगे, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो बचेगा 3x माइनस का 4, इन दोनों में देखेंगे कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकालेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, तो 3x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब 3x माइनस 4 को 0 करेंगे तो जो x आएगा वो कितना आ जाएगा 4/3, और जब x प्लस 1 को 0 करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी -1। तो ज़ीरोज़ आपको पता हो चुके हैं, यहाँ पर आपको ज़ीरोज़ पता हो चुके हैं। ज़ीरोज़ क्या क्या आए हैं यहाँ पर, एक आया है आपका 4/3 और दूसरा आया है -1। ठीक है, अब इनके बीच में जीरोज़ और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो यानी 4/3 प्लस -1 इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -1 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 3। तो एलसीएम करते हैं यहाँ पर, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस 1/3, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल टू कितना आ रहा है 1/3, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ और जो कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है वो हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं, तो 4/3 इंटू -1 करते हैं, ये होता है किसके इक्वल है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4/3 हो जाएगा इक्वल टू -4/3, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं और जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन होता है वो भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और उसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हमारे पास अल्फा और बीटा ये दो जीरोस होते थे तो इनकी हेल्प से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या करते थे 0 कर देते थे। जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, ये सम ऑफ जीरोज होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना है यहाँ पर 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें वो कितना है -1 है। तो अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 1/4x ये दिया गया है, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और इसके इक्वल में क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 1/4x प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का ये x हो जाएगा और माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0।
तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो बनेगा क्या बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। क्योंकि 0 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इसी को क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 4x² माइनस का x माइनस 4 ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, नोट करिए इसको। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जो सम यहाँ पर √2 क्या है, सम ऑफ क्या है जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है √2 है, या सम ऑफ जीरोज कितना दिया है √2 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है 1/3 गिवन है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं कितना आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है √2 इंटू क्या रहेगा x रहेगा, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस का 3√2x हो जाएगा, और प्लस का कितना आएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस 0 को इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है px इक्वल टू कितना आ गया, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो कितना आएगी ये आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज तो दिया ही हुआ है ना हमें क्वेश्चन में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन है। तो सिंपल क्या करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस वाले पार्ट में जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है वो दिया है 0, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है यहाँ पर, वो वैल्यू यहाँ पर कितनी है वो √5 दी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी है 0 है, इंटू क्या रहेगा x रहेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है √5 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी x² माइन, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा तो माइनस का √5 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है वो क्या है x² माइनस √5, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसके सम ऑफ जीरोज 0 हो जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाए √5 हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, जो सम ऑफ जीरोज है इसमें 1,1 दिया गया। सम ऑफ जीरोज की बात करें, सम ऑफ जीरोज कितना है 1 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसमें क्या गिवन है ये भी 1 है। सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोज है, और जो सेकंड पार्ट नंबर है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल सा। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1 इंटू क्या रहेगा x रहेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल क्या बना x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें से जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, याद रखिएगा पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम इधर की वैल्यू को लेंगे, 0 को हटा करके वैल्यू लेंगे। जब 0 रखते हैं तो उससे क्या आते हैं, उससे पॉलिनोमियल के जीरोज आते हैं। ठीक है, तो आपका जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई वो कितनी आ गई x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो नोट कर लिए इसको। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में -1/4 और 1/4 दिया है, जहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज आपके जो फर्स्ट नंबर वो कितना है -1/4 हो गया, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपका कितना है ये आपका 1/4 हो गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोज आपका -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x² माइनस क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा x, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है सम ऑफ जीरोज, ये कितना दिया है माइनस का 1/4 और इंटू में क्या है x है, प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, तो 1/4 कितना हो गया 4 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा,
ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x² प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो इक्वल में क्या आ गया 0। अब इस 4 को इधर शिफ्ट कर देते तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 0, तो जो इक्वेशन बनेगी तो वो आगे 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है वो ये वैल्यू है, यानी 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज दे रखी है वो कितनी है 4, 1। तो सम ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज यहाँ पर कितना है, फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या होती है सम ऑफ जीरोज होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो क्या होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कितना है 1 है। अब ये दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करते हैं तो x² आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ जीरोज, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस अल्फा बीटा दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है यहाँ पर 1 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक बन गया है। तो अब ये जो वैल्यू है यही हमारी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू है। तो x² माइनस का 4x प्लस 1 यहाँ पर क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगर हमें जीरोज गिवन है, सॉरी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।